हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर जैसा कि आपको पता ही है, जिसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी भी इन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है तो उससे इंडिविजुअल कंपोनेंट की डिटेल स्टडी और जो यूज़ है वो पॉसिबल हो पाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है उन्हें उनके रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट में सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, इन सब को यूज़ करके हम इजीली उनके कंस्टिट्यूएंट में सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ में ली जाती है। उन्हीं को आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट हैं सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट या डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट है उसका सेपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड। यहाँ पर ये सेपरेशन के लिए इवेपोरेशन की मेथड यूज़ में ली जाती है। इवेपोरेशन की प्रोसेस का मतलब क्या है? जब लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो वो प्रोसेस कहलाती है इवेपोरेशन। Evaporation is used to separate a substance which is dissolved in water. It is based on the fact that liquid vaporizes easily than the solid. Evaporation की मेथड यूज़ की जाती है उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वाटर इजीली वेपराइज हो जाएगा और हमारे पास जो प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में क्या बचेगा, ये जो सब्सटेंस है जो जिसे डिज़ोल्व किया गया था वाटर में वो वहाँ पर बच जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये बेस्ड होती है इस फैक्ट पर कि जो लिक्विड है वो सॉलिड के कंपैरिजन में इजीली वेपराइज हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ये मेथड जो है वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि इजीली वेपराइज हो जाते हैं और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इजीली वेपराइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं इवेपोरेशन की जो मेथड है उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ शो किया गया है, जहाँ पर बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर बीकर है, बीकर में वाटर फिल किया गया है, सबसे ऊपर वॉच ग्लास है जहाँ पर इंक प्रेजेंट है। इंक जो है आपको पता ही है, जिसमें क्या होता है कि जो डाई है या जो कलर्ड कंपोनेंट है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो बेसिकली ये डाई और वाटर का एक मिक्सचर होता है। अब क्या है, जब बर्नर हम ऑन करेंगे तो ये जो इस बीकर में जो वाटर है उसको हीट की सप्लाई होगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ये टेम्परेचर, ये जो हीट है ये कहाँ पास हो जाएगी, वॉच ग्लास में जो इंक प्रेजेंट है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर क्या होगा कि जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा जैसे ही उसे हीट मिलेगी, और यहाँ पर जो लेफ्ट आउट क्या बचेगा, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक। तो इस टाइप से हम जो कलर्ड कंपोनेंट है उसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पर हमने वॉच ग्लास जो है उसको इस बीकर में के ऊपर रखा है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ बर्नर के यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर जो इंक है वो जल जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। यहाँ पर मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड यूज़ में ली जाती है। ये एक ऐसी मेथड है जहाँ पर लिक्विड से जो सब्सटेंसेस, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसमें उस सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ये प्रोसेस जो है एक मशीन में करवाई जाती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। कई बार क्या होता है कि किसी लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होती है, इसलिए वे फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। इन द
process of centrifugation, the mixture is rotated rapidly so that the heavier particles in the mixture settle down to the bottom. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें ये जो मिक्सचर है उसको लिया जाता है और उसे रैपिडली रोटेट करवाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पर. द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट द denser particles are forced to the bottom and liquid being lighter remains at the top. इस मेथड के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जो डेंस पार्टिकल्स हैं, जो हेवी हैं, वो क्या हैं, बॉटम पर चले जाएंगे और जो लिक्विड होते हैं वो लाइट होता है, इसलिए वो टॉप पर रहेगा. इसको आप इमेजिन कर सकते हो जैसे आपके घर पे मिक्सर यूज़ में लिया जाता है ना, उसी टाइप से ये सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है वो होती हैं. अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. स्टेप 1, टेक फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब. और सेकेंड स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 मिनट. यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब में एक फुल क्रीम मिल्क लेंगे और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में 2 मिनट्स के लिए. तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्रीम मिल्क से सेपरेट हो जाएगा. नेक्स्ट है एप्लीकेशन. इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. जो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक लैब में, तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है वो यूज़ में ली जाती है. सेकंड है इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. और थर्ड वन क्या है, इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. वॉशिंग मशीन में जो वेट क्लोथ्स है उनको ड्राई करने के लिए भी यही प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वेट क्लॉथ्स में से वाटर को स्क्वीज आउट कर देते हैं. ओके, तो इस टाइप से आपने अभी क्या स्टडी किया, सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है उसे डिटेल में स्टडी किया. नेक्स्ट है आपके सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 इम्मिसिबल लिक्विड. 2 इम्मिसिबल लिक्विड मतलब यानी कि ऐसे लिक्विड का एक मिक्सचर जो कि लिक्विड आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इम्मिसिबल लिक्विड्स. तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल क्या गिवन है, केरोसिन प्लस वाटर. यहाँ पर केरोसिन और वाटर जो है इम्मिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल है. और इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है, सेपरेशन फनल. इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इम्मिसिबल लिक्विड सेपरेट इन लेयर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी. यहाँ पर क्या है, जो इम्मिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उसमें वे लिक्विड अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद उन लेयर्स को अलग अलग कर लिया जाता है. सेपरेशन फनल का डायग्राम आपको यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर नीचे की ओर एक स्टॉप कोक लगी हुई है. तो यहाँ पर क्या है कि सेपरेशन फनल में फर्स्ट ऑफ ऑल केरोसिन और वाटर का जो मिक्सचर है उसे फिल कर दिया जाता है और उसे एज इट इज़ अनडिस्टर्ब रहने दिया जाता है. कुछ टाइम बाद क्या होगा कि बिकॉज ये दोनों इमिसिबल होते हैं इसलिए ये सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर देंगे. फिर स्टॉप को ओपन करके एक लेयर को बाहर निकाल देंगे और दूसरी लेयर अंदर रह जाएगी. तो इस टाइप से जो इमिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स सेपरेट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन फनल.